ये है फील्ड पोल। डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, जिसको अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटर में कम से कम पोलों की संख्या 2 होनी चाहिए और अधिकतम 8 होनी चाहिए। इसमें 2 पोल हैं, एक एन है दूसरा एस है। इनका काम क्या है, इस मशीन में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। तो इसमें जो फील्ड पोल लगे हुए हैं, कौन से पोल हैं? शू सहित लेमिनेटेड पोल, और एक होता है मोल्डेड पोल। मोल्डेड बॉडी से ही मोड़कर बनाया जाता है, बॉडी से, और ये अलग से स्थापित किया जाता है। नट बोल्ट की सहायता से अलग से इसको लगा दिया जाता है। ये नट बोल्ट लगे हुए हैं इस पे, और इसको नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। अब बात करें कि इस फील्ड पोल का काम क्या है। फील्ड पोल पर फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है, और फील्ड कॉइल में अपन थोड़ा सप्लाई देंगे तो इसमें एक मैग्नेट बन जाएगी। तो मैग्नेट बनेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए फील्ड पोल या फील्ड वाइंडिंग की जाती है। तीसरी बात, तीसरा भाग का क्या नाम है? आर्मेचर। ये है आर्मेचर। आर्मेचर का क्या काम है? इसमें घूर्णन करना। आपको इसका कार्य सिद्धांत बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चालक घुमाएंगे तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार। तो ये आर्मेचर है। आर्मेचर पर स्लॉट कटी होती है, जो स्लॉटर, इसमें चालक फंसा दिए जाते हैं, जिसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस आर्मेचर को अपन घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, मतलब चुंबकीय बल रेखा कटेंगी। तो चुंबकीय बल रेखा कटेंगी तो इस जो घूम रहा चालक, इसमें जो वाइंडिंग हो रही है, इस वाइंडिंग में एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये घूमता रहेगा, विद्युत वाहक बल बनता रहेगा। लेकिन आउटपुट में विद्युत वाहक बल लेने के लिए अपने यहाँ कार्बन बुश काम में लेते हैं। और कार्बन बुश को कहाँ लगाते हैं? ये कार्बन बुश कम्यूटेटर पर लगाया जाता है, और कार्बन बुश से फिसलता हुआ संपर्क बनाता है। जैसे घूम रहा है, इस पर थोड़ा स्प्रिंग का दबाव रखा जाता है। स्प्रिंग के दबाव से कम्यूटेटर पर घर्षण करेगा, और इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो कार्बन लीड के द्वारा अपना बाहर सप्लाई निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसकी बात करें कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर, इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो एसी प्रकार का होगा, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे अल्टरनेटर हो। यहाँ जो बल उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, वो एसी प्रकार का होगा। अब एसी को डीसी में बदलने के लिए अपने यहाँ क्या लगा दिया? कम्यूटेटर लगा दिया। अगर आपको एसी उत्पन्न हो रही है, एसी बाहर लेनी है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग लगी हुई है, तो वो तो क्या बन जाएगा? अल्टरनेटर। अगर कम्यूटेटर है तो क्या बन जाएगा? डीसी जनरेटर। ठीक। ये है इसकी बेरिंग। बेरिंग में गया आर्मेचर शाफ्ट फंसा दी जाती है। ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर शाफ्ट है, और आर्मेचर शाफ्ट पर ही कम्यूटेटर फिट किया जाता है। इसमें एक मेन बात यह है कि जो आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है, इसके चालक के इस कम्यूटेटर से जो अपन कनेक्ट करते हैं, इस भाग को राइजर कहा जाता है। ये जो सोल्डर किया हुआ भाग है ना, इसको राइजर कहते हैं। कि इस कॉइल के जो भी टर्न हैं इस कम्यूटेटर से प्रत्येक सेगमेंट से कनेक्ट है। आगे समझ में? ये सेगमेंटों की संख्या गिन लो, उतनी ही इसमें क्या है? कॉइल। जैसे सेगमेंट है इसमें 20, तो कॉइल कितनी है इसमें? 10 कॉइल। क्यों? एक कॉइल में 2 टर्मिनल निकलते हैं। आगे समझ? तो एक कॉइल में 2 टर्मिनल हो गए, तो 10 कॉइल में कितने टर्मिनल हो गए? 20। और इसमें 20 सेगमेंट हैं, तो 20 टर्मिनलों को इस सेगमेंट से कनेक्ट कर देंगे सोल्डर के द्वारा। अब ये सोल्डर के द्वारा करते हैं, इसी भाग को क्या कहते हैं अपने? राइजर कहते हैं। आपको कोई पूछ ले कि कम्यूटेटर, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग के जो टर्मिनल है, उसको कम्यूटेटर से कनेक्ट करने वाला भाग को क्या कहा जाता है? राइजर। अब कम्यूटेटर से बाहर सप्लाई कैसे ली जाती है? कार्बन बुशों से। कार्बन बुश इसके संपर्क में आएंगे, और कार्बन बुश से जैसे इसे घर्षण करेंगे तो गर्म हो जाएगा, चालक की तरह काम करेगा। तो जो इसमें उत्पन्न ईएमएफ है वो इस कार्बन बुश में आ जाएगा। कार्बन बुश के द्वारा टर्मिनल बॉक्स में चला जाता है सप्लाई। एक टर्मिनल बॉक्स है, जो है टर्मिनल बॉक्स है, ये टर्मिनल बॉक्स,
कार्बन बुशों का कनेक्शन टर्मिनल बॉक्स में होता है। टर्मिनल बॉक्स से अपन बाहर सप्लाई ले सकते हैं। तो मेन कौन कौन से हो गए? एक तो बॉडी हो गई, दूसरा फील्ड पोल हो गया, तीसरा आर्मेचर हो गया, चौथा कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर में ये क्या है? राइजर। और ये हो गई शाफ्ट, ये बेयरिंग। अब इनकी बात, ये है साइड कवर। क्या है? साइड कवर। एक तो आता है, ये तो साइड कवर होगा, ये फ्रंट एंड कवर और ये रियर एंड कवर लिखाएंगे आपको। फ्रंट एंड कवर और एक रियर एंड कवर। एक इसमें रोकर प्लेट और लिखाई हुई है, देखिए रोकर प्लेट, जिस पर कार्बन होल्डर स्थापित किए जाते हैं। भाई ये तो कवर की बात होगी, ये फ्रंट एंड कवर हो गया और ये रियर एंड कवर हो गया। अब इसमें रोकर प्लेट और आती है जिस पर कार्बन होल्डर स्थापित किए जाते हैं, ये है रोकर प्लेट। आगे समझिए, इस रोकर प्लेट को इस साइड कवर पर स्थापित जुड़ दिया जाता है, इसके ऊपर रोकर प्लेट लगा दी जाती है। रोकर प्लेट में कार्बन बुश स्थापित किए जाते हैं, कार्बन बुश में कार्बन बुश लगाए जाते हैं। अब इस कार्बन बुश को लगाएंगे अपने, तो इस कम्यूटेटर से संपर्क बनाए रखने के लिए इसमें स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये स्प्रिंग इतना ही दबाव रखती है ताकि इससे संपर्क हो पाए। ज़्यादा दबाव रखेंगे तो ये कार्बन बुश घिस जाएगा, बार बार बदलना पड़ेगा आपको, और कार्बन बुश भी घसेगा और आपको कम्यूटेटर को भी घस देगा। तो इस पर केवल इतना संपर्क बनाए रखना है कि ये इससे संपर्क हो जाए तो डालकर। अब करें इसकी बेड प्लेट की बात। बेड प्लेट कौन सी होती है? जिस अपना आधार बोलते हैं, इसका बेस जिस पर ये टिकी हुई है, इसको कहते हैं बेड प्लेट। एक आई हुक भी आता है, जिसे आई बोल्ट भी कहा जाता है, जो मशीन को उठाने के लिए काम में लेते हैं, इस पर लगा नहीं है तो उसको आई बोल्ट बोलते हैं। तो मशीन डीसी जनरेटर में जो मुख्य मुख्य भाग हैं वो आपके सामने। कार्बन बुश हो गया, बुश होल्डर हो गया, रोकर प्लेट हो गई, साइड कवर हो गया, आर्मेचर हो गया, बॉडी हो गई, फील्ड पोल हो गया, टर्मिनल बॉक्स हो गया और बैटरी। आ गया।